सुंदर पान ले आइए, और उसमें जो नारियल होता है, इलायची है, और भी पान की सामग्री, सौंफ है, आदि आदि, उससे पान की बीड़ा की रचना कीजिए। और जब आप श्री जी को भोग लगाते हैं, आचमन करा देते हैं, तब पान पाइए। आप देखिए कैसे आपके हृदय में प्यारे जू का प्रेम उदय होता है। ये अपने घर की बात है, अपने घर में कोई महंगी चीजें नहीं है कि हम नहीं कर सकते। 2 पान ले आए, थोड़ी थोड़ी सामग्री रख ली, थोड़ी थोड़ी डाल के हम थोड़ा सा बीड़ा तैयार कर लेते हैं। बहुत कृपा का अनुभव होगा, ऐसा करना चाहिए। चरणों संवाहयामि, जब हम श्री जी को जगाते हैं मंगला में, तो सबसे पहला कार्य होता है कि श्री स्वामिनी जी को जगाने के पहले हम जगते हैं अंदर से, और हम अपने को ये भावना करें कि हम श्री किशोरी जी की दासी हैं, हम किशोरी जी की सखी। ऐसे ही करो, भावना आ जाएगी, उनकी कृपा से आ जाएगी। और तिलक रचना करके रज से प्यारी जी के समीप पहुंचे, और शयन की भावना आप तो किया ही होगा जब शयन कराया होगा। तो जगाने की भावना में हम ऐसे ही आंख मूंदते हैं और भावना करते हैं कि गोरे सांवले चरणार बिंद को हम धीरे धीरे दबा रहे हैं। ये अपने घर की सेवा की बात कह रहे महाप्रभु। अपनी जो कुटिया में छोटे से सिंहासन में जो ठाकुर जी प्रिया जी विराजमान, उनको ऐसे धीरे 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 आप एक दिन देखना, आपको अनुभव में आने लगेगा कि आप श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ी तन्मयता हो, रोज ऐसा करो। मंगला में जगाने के समय पहले श्री चरणों को ऐसे चापते हुए मंत्र जपो या पद गायन करो। मंगला के पद है, पद गायन करो, धीरे धीरे चरण चाप रहे। और शयन के समय, मध्याह्न में जब शयन कराए या रात्रि में जब शयन कराए, तब पद है चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। ना पद आता हो तो शरणागत मंत्र, निज मंत्र, नाम, इनके द्वारा भी किया जा सकता है। धीरे धीरे आप चरण चापने की भावना कुछ क्षण करें। संवाहयामि, धीरे धीरे बड़ा सुख मिलेगा। देखना, कभी 4 गुलाब की पंखुड़ियां निकाल करके सैया बनाइए, सुंदर सुगंधित पुष्पों की सैया, या वृंदावन के नवीन कोमल कोमल पत्ते लाके, 4 पत्ते ऐसे, और भावना करो सुंदर तकिया है, कितनी कोमल सैया है। हमारे प्रिया प्रीतम भोग आरोग के पान का बीड़ा पा करके देखो, हित सजनी जो कर कमल पकड़ के ला रही और सैया में विराजमान करे, मुस्कुराते हुए युगल सरकार से। अगर आपका हृदय कांप न पड़े तो कहना, परमानंद में, प्रेमानंद में कंपायमान हो जाएगा। जिस दिन कृपा करके जरा सा अनुभव हुआ कि सैया पर प्रिया प्रीतम विराजमान। धीरे धीरे चरण चाप रहे, प्यारे जो शयन कर रहे, उनके आंखों में नींद आ रही। धीरे से हाथ उठाए, साष्टांग प्रणाम किया, पर्दा कर दिया। प्यारे जो शयन कर रहे, बिल्कुल अपनी भावना में रहिए। चरणों संवाहयामि क्वचित मालाद्य परिमंडये। वृंदावन में यदि आपके पास पुष्प चयन करने का ऐसा कोई विधान नहीं, कोई बगीचा नहीं कुछ, तो आप पुष्प ले आइए, 2 4 10 पुष्प एकत्रित कर लीजिए। प्रियाजू भावना से रिश्ते हैं, धीरे धीरे उन पुष्पों को माला रूप में गूंथिए। हमारे राधा वल्लभ लाल जी में तो संपूर्ण आभूषण इस समय पुष्पों के ही बनते हैं, फूलों का बंगला बनता है। अपनी भावना से अपनी भावना पूर्ण करनी है। आपको लगता है हमारे पास पैसे नहीं, पुष्प लेने की कोई व्यवस्था नहीं, तो अभी हैं लताएं वृंदावन में, कोमल कोमल पत्ते ले आइए और उनका माला बना लीजिए। और भावना से अपने युगल सरकार, चाहे वो नाम रूप में विराजमान हो, चाहे वो छवि रूप में विराजमान हो, स्वयं बना करके पहनाए। खरीद के ला के पहनाना और स्वयं बना करके पहनाना बड़ा अंतर हो जाता है। वो बड़े भाग्यशाली जन हैं जो स्वयं अपने हाथ से श्री जी की सेवा करते हैं। स्वयं माला बनाई और श्री जी को अर्पित कर दी। मालाद्य ही परिमंडये। और कितना सौभाग्य हो यदि 2 4 राय बेल के पौधे गमले में लगा के आप अपने यहाँ रख लो।
हम अपने लिए सेवा के लिए तो कर ही सकते हैं ना। छोटा सा भी फ्लैट है या कमरा है तो हम गमलों में श्री जी की सेवा के लिए 4 अगर रायबेल रख लेंगे, उसमें 10 कलियां आएंगी, तो उससे तो हम श्री जी का श्रृंगार बना ही सकते हैं। एक छोटी सी माला बनाई, राधा नाम में पहना दी, बहुत बड़ा श्रृंगार हो गया। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, ये हमारी लाडली जी का स्वभाव है। सच्ची मानिए, सच्ची। अगर एक कली भी आप श्री जी के चरणों में भाव से अर्पित करेंगे ना, तो श्री जी ऐसा मानेंगे मानो आपने फूलों का पहाड़ अर्पित कर दिया। राई बहुत छोटा दाना होता है, मतलब बहुत छोटे भजन को हमारी लाडली जी सुमेरु के समान मानती है। Add it up.